बंधुओं, आपको कोटि कोटि साधुवाद, नमो नारायण, हरिओम। श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में बोली जाने वाली सिद्ध योग प्रार्थना है गुरुओं की। परम ब्रह्म लोक में, कृष्ण जी के लोक में जो ये आरती बोली जाती है गुरुओं की, क्योंकि 7 दीप नवखंड में सदगुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। 7 दीप नवखंड में सदगुरु जी से बड़ा ना कोई। तो मनुष्य का कल्याण गुरु कृपा से ही होता है, पर उस गुरु कृपा का पात्र बनना चाहिए। मनुष्य को वो पात्रता आनी चाहिए, तो अब गुरुओं की वंदना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना से आधी साधना हो जाती है। बड़ी सरल विनम्र विनीत भाव से प्रार्थना करनी, आत्म ज्ञान की जिज्ञासा से, आत्म कल्याण की जिज्ञासा से उन परम ब्रह्म सदगुरु से प्रार्थना करना। श्री चरणारविंद सचित परमानंद धारामृतं शिवे कल्याण रूपं सचित परमानंद धारामृतं शिवे श्री शरणारविंद प्रभुदेव शरणं हरेशं शिवं सुरेशं महेशं त्रिदेव स्वरूपं श्री गुरुदेव वरेण्यं हरेशं शिवं सुरेशं महेशं त्रिदेव स्वरूपं श्री गुरुदेव श्री शरणारविंदं प्रभुदेव शरणं हरिदेव नयामि यातं ज्ञानं न जानामि ध्यानं पशुपतिरूपं श्री गुरुदेव शरणारविंदं नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव सच्चिदानन्दरूपं भक्तस्य प्राणं प्रणम्य सच्चिदानन्दरूपं भक्तस्य प्राणं श्री शरणारविंदं नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव आकाशगुप्तं महाकाशरूपं चिदाकाशगतं गुरुदेव आकाशगुप्तं महाकाशरूपं
श्री गोलोक धाम में ये सभी देवता ये प्रार्थना करते हैं गुरुओं की। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु मुख से मंत्र है वो सिद्धि देने वाला होता है, उससे सिद्ध योग सिद्ध होता है। सिद्ध योग सबसे सरल सीधा शॉर्टकट रास्ता है ईश्वर प्राप्ति का। और उस सिद्ध योग साधना से पहले मनुष्य का सद विचार सद व्यवहार का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बिना यम नियमों के पालन के आपके शरीर की शुद्धि नहीं होगी, अंतःकरण मन की शुद्धि नहीं होती। उसके बिना यदि आप साधना करेंगे तो उसमें दिक्कत आती है, मन लगता ही नहीं। तो पहले अपने अंदर वो पात्रता प्राप्त करनी है, योग्यता प्राप्त करनी है। वो खाली बातों से नहीं आती है, वो ईश्वर का चिंतन करने से ही आती है, साधना से आती है। साधक बनना बड़ा आवश्यक है। पहले अच्छी संगति हो, फिर उसमें प्रभु चर्चा हो, फिर मनुष्य जो सुने उस पर अभ्यास करे तो फिर कल्याण होता है। क्योंकि ये संसार एक बहुत बड़ा भीड़ बन है। यहाँ व्याघ्र आदि कई प्रकार के जो काम क्रोध लोभ आदि महाशत्रु यहाँ मनुष्य को घेर लेते हैं और मनुष्य उस तरफ देखता ही नहीं और वो चेतता ही नहीं। मनुष्य को तो जागृति होनी चाहिए आत्म कल्याण की, ईश्वर की प्राप्ति की, उस परम ब्रह्म के, उस परमानंद के स्पंदन की। तो जब तक मनुष्य जागृत नहीं होता तो ये अंधकार में पड़ा रहता है, जन्म जन्मांतर भटकता रहता है। बड़ा भयंकर जंजाल है ये माया संसार। इससे निकलने के लिए मनुष्य को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। सत्कर्म सदाचार सद्व्यवहार करते हुए आत्म कल्याण करना चाहिए। कोई साथी नहीं है अपना इस संसार में, ये सारा संसार स्वार्थी है। अपने झूठे स्वार्थ के लिए स्वार्थ भी यदि अपने कल्याण का हो तो वो भी ठीक है, और यो विश्व भोगों का या संसार में जीवन यापन का जो स्वार्थ है ये बड़ा दुखदाई है, दुखों का मूल कारण है। कोई अपना नहीं बनता। इसलिए आत्म जिज्ञासु आत्म कल्याणकारी व्यक्ति को, जिसको ब्रह्म प्राप्ति की जिज्ञासा हो, उस आत्मानंद की प्राप्ति की, तो उसको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए, अंदर वैराग्य भाव होना चाहिए। जब तक वैराग्य नहीं होता तो सही साधना नहीं होती, वो शांति की प्राप्ति नहीं होती। जैसे पर्वत से नदियां निकलती हैं और सूर्य से प्रकाश निकलता है, ठीक उसी प्रकार शुभ संस्कारों से, संस्कारों का शुभ होना बहुत आवश्यक है।
तो शुभ संस्कारों से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सद्विचार और सद्व्यवहार का प्रादुर्भाव होता है। फिर आगे वो साधना, जो ब्रह्म प्राप्ति की, ज्ञान की साधना, उद्गीत की जो साधना है कि ओम जो है ये साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप है, परम ब्रह्म का ही ये पर्यायवाची शब्द है, उनका स्वरूप है उनका। तो अगर ओमकार की सही ढंग से साधना की जाए तो इस जीव का कल्याण हो जाता है। पर उसके लिए आपका सद्विचार और सद्व्यवहार, आचार विचार व्यवहार, ये बड़ा पवित्र होना चाहिए। तो शास्त्रों में भक्ति, मुक्ति, शक्ति, शांति, सदाचार, सद्विचार, सद्व्यवहार, समता, मानवता, रति, विरति, इन सब के स्फुरण और जागरण का मूल कारण शुभ संस्कारों को ही माना गया है। जो आप ध्यान साधना करते हैं, पर जब तक आपके संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो ध्यान साधना में आपका मन नहीं लगेगा। अगर कोई ध्यान साधना की बात करेगा या कोई ज्ञान उस ब्रह्म की बात करेगा, आत्मानंद की बात करेगा, तो उसकी समझ में नहीं आएगी जब तक उस संस्कार अच्छे नहीं होते। तो उसके लिए शुद्ध आहार, शुद्ध संग, पवित्र संग होना, अच्छी चर्चा, केवल बातों से नहीं व्यवहार में लाना चाहिए। गीता में बड़ा विस्तृत रूप से दिया हुआ है ब्रह्म ज्ञान, पर सिद्ध गुरुओं की शरण में या ही ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मनमाना आचरण करने से ये जीवन सफल नहीं होता। चाहे संसार में रहना हो या आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी हो, तो उनके लिए गुरुओं का मार्गदर्शन, उनकी कृपा, अच्छा संग ये बहुत ही आवश्यक। वृद्धों का संग, शास्त्रों का स्वाध्याय, श्रवण और संत महापुरुषों की संगति, गुरुओं का सानिध्य, ये पार लगाने वाले हैं, जीवन का उद्धार करने वाला संग है ये। और बड़ा सुंदर पवित्र मौका मिला है। ये शरीर रूपी रथ बार बार नहीं मिलता। तो इस माया जाल में फंसकर जीव जो है स्वर्ग नरक पुण्य पाप कर्म करता हुआ कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में ऐसे भटकता रहता है। और जिसकी प्राप्ति के लिए जन्म मिला है, उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए जरा सा भी थोड़ा सा स्पर्श हो जाए इस प्रभु के उस आनंद का, तो जीवन सफल हो जाता है, मनुष्य को मार्ग मिल जाता है। रास्ता सही हो तो आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। क्योंकि यदि 1 मिनट भी ध्यान लग जाए, करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मनुष्य के कल्याण का रास्ता खुल जाता है। उस परम ब्रह्म की जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता, जिसका कोई संकल्प नहीं हो सकता, संकल्प से भी परे है, जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता, वो परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं उनको। तो अनिर्वचनीय है वो उनका वेद भी गुणगान नहीं कर सकते। उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। उसकी एक किरण के प्रकाश से ये त्रिलोकी प्रकाशित होती है, ये सूर्य नारायण प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य नारायण का कितना प्रकाश है जो सारी ब्रह्मांड की पालना करते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं, सबको प्राण शक्ति देते हैं, सब जीवन धारण करते हैं और लोक प्रलोक सब में सारे भोग पदार्थ मनुष्य को प्राप्त होते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा की एक किरण के प्रकाश से सूर्य तपते हैं, चंद्रमा को प्रकाश मिलता है,
ये सारी अग्नियां जो संसार में हैं वो उनके एक अंश से हैं। तो उनकी प्राप्ति का अधिकार मनुष्य को है। यदि मनुष्य उस साधना को करे, पहले अपने आप को पात्र बनाना है। पात्रता होगी तभी आपके अंदर वो योग्यता आएगी उसकी प्राप्ति की, उसके प्रकाश के सहन की। वो इस जन्म में आप कर सकते हैं। दीपक जहां जलता है वहां प्रकाश अवश्य होता है, और स्रोत जहां फूटता है जलधारा वहां से अवश्य बहती है। पुष्प जहां खिलता है वहां से सुगंधी जो है वहां से अवश्य आती है, प्रसारित होती है। और इसी प्रकार मानव जीवन को उच्च, उदात्त, श्रेष्ठ बनाने वाले शुभ संस्कारों के धारण, पोषण और परिपालन से निष्काम कर्म योग की भावना अवश्य ही सुदृढ़ होती है। आपका मूल आधार जो है वो संस्कार है, शुभ संस्कार। शुभ संस्कारों का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना उनके आपका उस सच्चा जो आनंद है, जो सच्चा सुख है, सच्ची गति, सही गति जो है मनुष्य की, परम शांति जो है वो नहीं मिलती। साधना, आराधना, उपासना को बल प्राप्त होता है। जो आप ध्यान करते हैं उसमें बड़ा जल्दी लाभ मिलता है। यदि क्रिया योग, सिद्ध योग, जो भी ध्यान साधना आप करते हैं, अगर आपका ये आधार ठीक होगा, संस्कार ठीक होंगे, खान पान अच्छा होगा, बोल चाल संग अच्छा होगा, उसमें बड़ी सहायता मिलती, बड़ा सहयोग मिलता है। तथा श्रवण, मनन, निधि ध्यान में अनुदिन गति, प्रगति और उन्नति होती है। दिन प्रतिदिन उसकी उन्नति होती है। तो इतनी महान उन्नति के लिए ये जीवन मिला है, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, अनंत की प्राप्ति के लिए। और बिना जिज्ञासा के नहीं, बिना उस ब्रह्म प्राप्ति की जो इच्छा है, प्रतीक्षा, और उसके बिना नहीं होता। तो ये वह दिव्य भूमि, देव भूमि, यहाँ ये भारतवर्ष में बड़ी एक देव भूमि है। यहाँ धन से अधिक धर्म को, क्योंकि धन नाशवान है, धन आपको वो आनंद नहीं दे सकता है जो आनंद आप बिना खर्च किए, बिना किसी प्रयास के, बिना सांसारिक वैभव के आप अपने अंदर ही, अपने शरीर में ही उस ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकते हैं, जो किसी भी संपत्ति के बदले नहीं मिल सकता। एक एक श्वास आपका जो है बड़ा कीमती है, अनमोल है। उन श्वासों को व्यर्थ क्यों रोलना चाहिए, नहीं रोलना चाहिए। क्यों रोलते हैं ये जीव? क्योंकि अज्ञान की वजह से, सतो रजो तमो गुणों के प्रभाव में आकर बस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। जो अपना आप है, अपने अंदर परमात्मा हृदय रूपी गुफा में बैठे हुए हैं, उनको भूल जाता है। तो ये ऐसा स्थान है, अव्वल तो मनुष्य जन्म ही बड़ा मुश्किल से मिलता है, मिल जाता है तो उससे भी ज्यादा पुण्य हो तो अच्छा संग मिलता है, या अच्छी भूमि मिलती है, तपो भूमि मिलती है, वहां पर जन्म होता है, अच्छे कुल में होता है, फिर अच्छे लोगों का, सत्पुरुषों का, सदगुरुओं का संग मिलता है, और उससे मनुष्य कल्याण की प्राप्ति करता है। वहां से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से वो अपना अभ्यास साधना करता है, और उसके बल पर वो अपने स्वरूप की पहचान कर लेता है, आत्मानुसंधान, ईश्वरानुसंधान कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। भोग से अधिक योग को तथा सद विचार और सद व्यवहार के मूलाधार शुभ संस्कारों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। बाकी ऐसे स्थान में जन्म होना बड़ा दुर्लभ है। तो ऐसा दुर्लभ जन्म पाकर भी जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करता, तो फिर वह उसकी दुर्गति होती है।
ईशोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में भी ये दिया हुआ है कि जो लोग आत्म कल्याण को छोड़कर इतना पवित्र जन्म पाकर जो विश्व भोगों में, वासनाओं में रचा पचा रहता है, वो शरीर छोड़ने के बाद कुकर शुकर आदि अंतकूप नरकों में जाता है, जोनियों को प्राप्त होता है, नीच जोनियों में जाता है, फिर 84 लाख जोनियों में भड़कना पड़ता है जन्म जन्मांतर। तो आखिरी दरवाजा, आखिरी मौका मनुष्य को मिला है, तो इसमें मनुष्य को अपने अंदर अच्छे संस्कार लाने चाहिए। तो धर्म के 3 स्तंभ बताए थे, यज्ञ, अध्ययन, दान और तप दूसरा। और जो शास्त्रों का अध्ययन, गुरुकुल में जाकर जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदा अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, ये 3 स्तंभ धर्म के हैं। तो उनका यथावत पालन करने से शुद्धिकरण होता है, मनुष्य अपने कल्याण की तरफ अग्रसर होता है। ये बड़ी ज्ञान भूमि है, इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। ये मनुष्य शरीर जो है ये हिमालय है, हृदय जो है ये वो हिमालय में जहाँ ऋषि मुनि तप करते हैं गुफाओं में, वो गुफा आपके अंदर ही है। हृदय रूप गुफा में जीवात्मा परमात्मा दोनों रहते हैं, परंतु अज्ञान के कारण जीवात्मा उस परमात्मा को देख नहीं पाता। इन गुणों का आवरण वहां चढ़ जाता है। मनुष्य चित्त जो है संसार की तरफ लगा देता है, इसलिए वो परमात्मा दूर दूर हो जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को इस दिव्य सुंदर अवसर का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए, आत्मोद्धार में लग जाना चाहिए, अन्यथा बड़ा भारी हो जाता। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में सब कुछ संभव है, क्योंकि देव दुर्लभ ये शरीर है, मानव शरीर। देवता भी तरसते हैं इस शरीर की प्राप्ति के लिए कि यहाँ पर जन्म लेकर हम भी उस परम ब्रह्म परमात्मा की साधना करें, उनका स्पर्श करें, उनके दर्शन करें, उनका अनुभव करें, तो जीवन सफल हो जाए। तो इस उद्गीत की चर्चा चल रही थी, उपनिषदों में लिखा है कि केवल ओमकार की साधना से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। प्राणों के द्वारा जो गायन होता है उसको उद्गीत कहते हैं। तो ओमकार जो है ये सबसे उत्तम गायन है। ओमकार जो उद्गीत का अर्थ होता है जो आपके प्राणों से निकलता है, जो आपके प्राणों की सहायता से ऊपर उठता है। ओम ये नाद स्वतः सृष्टि के कण कण में चल रहा है, पर इसका अनुभव करना चाहिए मनुष्य को। अपने महापुरुषों के पास जाकर वो ज्ञान प्राप्त करके इसकी साधना करनी चाहिए। ये निरंतर चलता है। करो मन जाप श्वासों का सदा जो आप होता है, ये अपने आप चलता है। कोई माला की आवश्यकता नहीं, कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं, इसमें ना धन लगता है, ना कोई बड़ा और परिश्रम करना पड़ता है। केवल मन को अपने इस तरफ लगाना है, तो वही कठिन होता है, क्योंकि इंद्रियां बाहर की तरफ देखती हैं और मनुष्य विश्व की तरफ भागता है। रंग बिरंगे पदार्थ देखकर ललचा जाता है, और लालच ही महामृत्यु है। यही आवागमन के चक्कर में डाल देती है। प्राणों को झंकृत करने वाला ओमकार है। यदि आप ओमकार का इस नाद का उच्चारण करें, जो आपका सहज श्वास जो चलता है उसको खींचकर जो सहज श्वास चल रहा है उसको
थोड़ा हल्का लंबा गहरा अंदर खींचकर फिर मुख से ओम का जाप मंद मंद स्वर में वो करना, श्वास बाहर निकालते हुए उसका जाप करना। और अगर यदि बैठ कर करें तो चलते फिरते उठते बैठते सब समय होता रहता है, ये कर सकते हैं आप। एक बार ये मन लग जाए और थोड़ी अभ्यास बन जाए तो एक बार उस आनंद का स्पर्श हो जाए उसका, तो फिर मन लगता है। फिर चाहे आप सो रहे हैं तब भी ध्यान लग रहा है, काम कर रहे हैं तो ध्यान में है, और जब ध्यान में बैठते हैं तो फिर परमानंद में है। हर समय एक जैसी स्थिति रहती है। जब इसका थोड़ा अनुभव हो जाता है तो इसके लिए आपको करना है और श्वास भर के ओम का उच्चारण करना है। ज्ञान मुद्रा लगा लेनी है आपने। ऐसे पद्मासन लगे तो ठीक है, नहीं तो सरल आसन में बैठकर या वज्रासन में बैठकर ऐसे अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली को मिलाकर बाकी उंगलियां सीधी रखनी। तो इसमें बैठकर और छठी इंद्रिय जो है ये आज्ञा चक्र, तो यहाँ ध्यान केंद्रित करें तो बड़ा जल्दी मन जो है स्थिर होता है। तो ये ऐसा दिव्य संगीत है जो प्राणों से उठता है। वाणी जो ईश्वर के साथ जो नाद उठता है, ये सारे चक्रों का भेदन करता हुआ, यदि आप आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे तो ध्यान जल्दी लगता है। और थोड़ा थोड़ा ध्यान पहले मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र और इधर मणिपुर में अनाहत विशुद्धि में थोड़ा ऐसे ध्यान घुमाकर आज्ञा चक्र में ध्यान करें तो जल्दी जो है वो प्रकाश प्रकट होता है। वो रुद्र ग्रंथि खुल जाती है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां हैं। तो जिनकी साधना अच्छी है या जो सदाचार आचार विचार व्यवहार जिनका अच्छा है वो सीधे आज्ञा चक्र से भी कर सकते हैं ध्यान साधना। ये दिग् सिद्ध योग साधना के तरीके हैं, युक्तियां हैं। तो ये उद्गीत प्राणायाम या ध्यान साधना इसको बोलते हैं, ओंकार की जो साधना है। तो इससे अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। शिरो रोग हैं, शरीर के जितने भी रोग हैं दूर होते हैं। अंतःकरण की पवित्रता होती है, नाड़ी जाल बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और ध्यान बड़ा अच्छा लगता है। थोड़े दिनों के अभ्यास से ध्यान इतना लगता है कि फिर मनुष्य का मन जो है भटकता नहीं है, चित्त स्थिर हो जाता है। और पहले पहले आज्ञा चक्र में ध्यान करने से आपको कुछ थोड़ी बहुत अगर परेशानी होगी या बुखार हो जाए या कुछ, तो घबराना नहीं, क्योंकि वो जो मल है अंदर विकार है वो विकार और मल धुलते हैं। तो उस समय थोड़ा कुछ महसूस होता है, पर उस समय अगर कोई ऐसा हो, यदि अगर शरीर शुद्धि ना हो तो ऐसा होता है। अगर आचार विचार व्यवहार आपका अच्छा हो, पवित्र हो, तो फिर ऐसा नहीं होता। पर कभी कभार अगर कोई नए साधक हैं उनको हो तो इसमें तुलसी के पत्ते और काली मिर्च बराबर पीस कर वो शहद के साथ ले लेनी है। और यदि कभी कोई आधा शीशे या सिर में दर्द हो तो आंवला और मिश्री मिलाकर उसको सेवन करना है शहद के साथ। और यदि शरीर में सर्दियों में अगर साधना करते हैं तो कोई ऐसे लक्षण हो तो शहद हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर वो गिलास पी लेना, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिरो रोग इनसे बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्योंकि आदि व्याधियां रोग वगैरह जो हैं ये साधना में मन नहीं लगने देते। तो उद्गीत प्राणायाम जो है ये सबसे बड़ी उत्तम साधना है। सीधी शॉर्टकट साधना, जिससे ध्यान बड़ा अच्छा लगता है। योगियों के लिए ये बहुत ही उत्तम मार्ग है।
ओम या सोहम, तो इसमें परमहंस उपनिषद है, उसमें उसमें इसकी बड़ा विधि बताई हुई है, ये ध्यान साधना की, और बड़ा जल्दी इससे मनुष्य का विकास होता है। जब एक बार ध्यान लग जाए तो फिर वो मन हटता नहीं है, फिर निरंतर अभ्यास करना चाहिए, निरंतरता चाहिए। निरंतरता होगी तो फिर मनुष्य उस परम ब्रह्म में एक हो जाता है और उसको अपने स्वरूप का अच्छी तरह भान हो जाता है। तो हंसा सोहम एक शब्द है, हंसा सोहम उल्टा सीधा, सीधा उल्टा, अवरोह आरोह अवरोह क्रम से इसको जपना है। वो इसी के बीच से, इसी का जाप करने से क्या होता है कि तीसरा शब्द ओम का सृजन होता है, ओमकार का, ये ओम के नाद में परिवर्तित हो जाता है। फिर ओम जब ध्यान अच्छा लगना शुरू हो जाता है तो फिर ओम का ध्यान करते ही मनुष्य उस आनंद में लीन हो जाता है। फिर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, कोई विचार नहीं आता, कोई आनंद ही आनंद में ये लीन हो जाता है। तो उसको एक भजन के रूप में आपको बताते हैं। सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे, सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे। सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे। माला कैसे तीर्थ नहीं है, माला कैसे तीर्थ नहीं है, जीवन भर नहीं उतारो रे, जीवन भर नहीं उतारो रे। अजपा जाप होत गत माही, अजपा जाप होत गत माही, ताकि और निहारो रे, ताकि और निहारो रे। सोहम शब्द विचारो रे साधो, ओम शब्द विचारो रे, आनंद शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे। कर से श्वास उठाओ, सो से जाए बिठारो रे, सो से जाए बिठारो। हंसो उल्ट होता है सो, हंसो उल्ट होता है सो, हम जोगी जन निर्धारो रे, जोगी जन निर्धारो रे। सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे, विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे।
और 21 हम 1000 मिलाकर 600 होत शुमार रे, 600 होत शुमार रे। अष्टपहर में जागत सोलत, अष्टपहर में जागत सोलत, मन में जपो सुधारो रे, मन में जपो सुधारो रे। सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे। ओम शब्द विचारो रे साधो, अनहद शब्द विचारो रे, अनहद शब्द अनहद शब्द विचारो रे। जो जन चिंतन करत निरंतर, छोड़ जगत व्यवहार रे, छोड़ जगत व्यवहार। मन होए ब्रह्मानंद मन होए, पिते जन्म संसार रे, पिते सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे, सोहम शब्द विचारो रे। हरि ओम। सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम हंसो सोहम। तो इन्हीं शब्दों में से ओम का शब्द उसका सृजन होता है, वो ओम निकलता है। इनके बीच वाले शब्दों का लोप हो जाए तो लास्ट में नाद जो है ओम ही रहता है। और ओम भी जब ध्यान लग जाए, ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है, ईश्वर का अनुसंधान हो जाता है, तो ध्यान करते ही वो मनुष्य सीधे उस ओम का उच्चारण करते ही वो आनंद में लीन हो जाता है। वो अपने आप चलता है, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। तो बिना प्रयास का ये इतना उत्तम साधन है, और जिसका मनुष्य उपयोग करके उसको साधना में लाके अभ्यास करके अपना उद्धार कर सकता है। किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं, केवल अपने मन को इस तरफ अपना लगाना है। और लगेगा तभी जब आपका खान पान, उठना बैठना, जागना सोना, विचारों का जैसे 24 घंटे मनुष्य संसार में विचरण करता रहता है, उसका संसर्ग करता रहता है। तो 24 घंटे में यदि आपका ज्यादा अभ्यास संसार का होगा तो मन नहीं लगेगा। दूसरी उस संसारिक संसर्ग को, उसको थोड़ा कम करना है, अपना उसको हटाना है, उसका त्याग करना है, वैराग्य लाना है अपने मन में। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप इस तरफ मुड़ सकते हैं। केवल मुड़ने की बात है, जागृत होने की बात है। मनुष्य को अपने आप को अपने कल्याण के लिए जागृत करना है, जागृति होनी चाहिए। तो अच्छे संग से आती है। जैसे ये भजन बोला, सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द, ये ओम के ही से संबंधित हैं ये सारे शब्द। तो जो श्वास आप लेते हैं, जो निरंतर जाप हो रहा है बिना प्रयास के, केवल आपने इस तरफ मन को मोड़ना है। बाकी सारे काम मनुष्य दिन रात विश्व भोगों की प्राप्ति में लगा रहता है, बड़ा कष्ट सहन करके भी, फिर भी वो नाशवान चीजें प्राप्त होती हैं, कुछ प्राप्त होता भी है तो वो उसको उसकी रक्षा में और उसको खर्च करने में सारा समय व्यतीत हो जाता है, और उसका परिणाम शून्य हो, कुछ नहीं होता। उसका परिणाम जो होता है वो नरक होते हैं, दुख होता है। परिणाम परम दुख सदा के लिए
जन्म मरण का चक्कर। अगर यदि मन को वहां से मोड़ लिया जाए और अंदर की तरफ जो जोड़ दिया जाए उस परमात्मा के नाद में, तो कल्याण हो जाता है बिना किसी वस्तु के। तो आपके अंदर आनंद के खजाने भरे हुए हैं और उन खजानों को प्राप्त करने का आपके पास कोई युक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए। हर श्वास में वायु हम की ध्वनि से बाहर आती है, जो आप श्वास प्रश्वास लेते हैं। हम की ध्वनि के साथ बाहर आ जाती है और हर पूर्व श्वास के साथ सा की ध्वनि से वो अंदर आती है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हर प्राणी और विशेषतया हर मनुष्य स्वभावता अचेतन रूप में इस मंत्र का जाप करता है। ओम या हंस या राम मंत्र का जाप करता रहता है। ये एक ही शब्द है, इनमें कोई भेद नहीं है। राम भी उस परिपूर्ण ब्रह्म का नाम है, ओम हंस उसी जीवात्मा को कहते हैं, परम ब्रह्म का ही नाम है। तो इस मंत्र का जाप रात और दिन सोते जागते सर्वदा मनुष्य जीव करता रहता है और ये एक दिव्य विधान है। इस विधान के गहन आध्यात्मिक महत्व के विषय में हमें बड़े सिद्ध योगी, प्रभु जी, महासिद्ध योगी, गुरु गोरखनाथ जी सारे बताते हैं, अवगत कराते हैं। तो हम ध्वनि का तात्पर्य हम अर्थात मैं, हम का अर्थ है मैं, जीव, जीवात्मा, और सा ध्वनि का तात्पर्य है वह विश्वात्मा, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो शिव। इस प्रकार हर रेचक श्वास के साथ जीव स्वयं को शारीरिक सीमाओं से मुक्त कर लेता है, शरीर का बंधन मुक्त हो जाता है और ब्रह्मांड में प्रवेश कर विश्वात्मा शिव से एकाकार हो जाता है। तथा हर पूर्व श्वास में वह विश्वात्मा विश्व जीव के शरीर में प्रवेश कर स्वयं को अहम या जीवात्मा के रूप में प्रकट करता है। ये क्रम चलता रहता है। जब हर श्वास में पूर्व से पूर्व रेचक आता है तब मंत्र बनता है हंसा, और यदि इसके विपरीत रेचक के पूर्व को माना जाए तो मंत्र बनता है सोहम, हंसा सोहम। दोनों का अर्थ एक ही है, जीव का शिव से तदात्म्य, उस ब्रह्म से एकता, अनुलोम विलोम तरीके से उल्टा सीधा जो जाप, जो जीवात्मा है वही शिव है, जो शिव है वही जीवात्मा है, जीवात्मा उन्हीं का अंश है, इसका वो तारतम्य तदात्म्य हो जाता है अगर मनुष्य ध्यान करे तो। अहंकारेण बहिर्जाति साकारेण विशेषता गुणा हंसा सोम मंत्र जीवो जपति सर्वदा। जीव जप करते रहते हैं पर जीव उस तरफ ध्यान नहीं देते, ध्यान विश्व भोगों की तरफ देते हैं, व्यर्थ की बातों की तरफ देते हैं, अपना कल्याण नहीं करते। पर ये विधि अपने सिद्ध महापुरुषों के पास जाकर ही प्राप्त की जाए तो उस तभी लाभ मिलता है। बड़ी युक्तियां होती हैं जो गुरु गम्य होती हैं वो सर्वत्र बताई नहीं जाती, वो साधक और जिज्ञासु और पात्र को ही दी जाती हैं, क्योंकि उसे इसकी शक्ति को वो अपात्र सहन नहीं कर पाते। जब उनमें पात्रता आ जाती है तो उसको कर सकते हैं। इसलिए स्वतः होने वाले इस ओम के जाप को, उद्गीत को मनुष्य यदि ढंग से करे तो इसका कल्याण हो जाता है। हर जीव हम ध्वनि के साथ बाहर आता है, पुनः सा ध्वनि के साथ अंदर प्रवेश करता है। ऐसे ही ओ के साथ अंदर, अम के साथ बाहर, ओम का जो जाप करते हैं। तो कई युक्तियां हैं, जो युक्ति आपको सरल सहज लगे उसमें थोड़ा अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, वो मान लग जाता है। थोड़े दिनों के अभ्यास से जो है
स्थिरता आना शुरू हो जाती है, आनंद का प्रारंभ हो जाता है। पर केवल बातों से नहीं, कुछ करने से होता है। एक कान से सुन लिया, दूसरे से निकाल दिया, तो ये तुष्टियां होती हैं, एक बाह्य तुष्टियां, एक आध्यात्मिक तुष्टियां। सुनकर तृप्त हो जाना, करना कुछ नहीं तो भी कल्याण नहीं होता। और जो आप सुनते हैं केवल उनका मनन कर लिया, उसी में संतुष्ट हो गए, उसका पूरा अभ्यास नहीं किया, साधना नहीं की, तो भाई आदि भौतिक तुष्टियां, आध्यात्मिक तुष्टियां जो हैं, इनसे आपने बचना है। प्रमाद और आलस्य नहीं करना है। आलस्य प्रमाद को त्याग कर अपने आत्मानुसंधान में लग जाना है। तो सुनते हैं, जितना सुनना, एक शब्द सुने उस पर अभ्यास करें तो कल्याण हो जाता है। फल आपको मिलेगा अभ्यास से। और इस प्रकार हर जीव निरंतर इस मंत्र जप करता रहता है, ओम का जप करता रहता है, हंसो सोहम, हंसा सोहम, इसका जप करता रहता है। इसे महा ब्रह्म गायत्री, अजपा गायत्री कहते हैं। और ये गायत्री मंत्र का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। और किसी को इस मंत्र का ये या प्रयास से जप करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली होता है, स्वतः होता रहता है। केवल आपने मन को इस तरफ लगाना है। तो अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण जी से, प्रभु आप कहते हैं ध्यान लगाना है, पर ये मन बड़ा कठिन है। समुद्र को सुखाना आसान है, या सृष्टि की और जितने भी भयंकर काम है, शारीरिक श्रम है, वो करना आसान है, पर मन को रोकना बड़ा कठिन है। यही कठिन काम जो है वो आपने करना है, इसको सरल बनाना है। गुरुओं की शरण में जाकर और अपने आप को ईश्वर अर्पण कर देना है। ईश्वर के प्रभु साधना करते हुए, अभ्यास करते हुए सब कुछ प्रभु के हाथ जोड़ देना है। अगर जब आप अपने पर भरोसा करते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मैं करता हूँ, अहंकार कर लेते हैं और अपने पर अपना भार ले लेते हैं, तो क्या होता है, फिर वो मनुष्य का कल्याण असंभव हो जाता है। सब कुछ करते हुए, साधना करते हुए, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपनी डोरी उस प्रभु के हाथ सौंप देनी है। ये प्रभु अब मेरी नैया अपना पार लगानी है, सब कुछ छोड़ देना, उसे ईश्वर प्रणिधान कर देना है। तो क्या होता है, फिर वो प्रभु उनकी जिम्मेवारी बन जाती है, उनका दायित्व बन जाता है, वो फिर संभाल लेते हैं, वो फिर गिरने नहीं देते। तो गुरु और परमात्मा ये शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं और कभी कहीं गिरने नहीं देते। इसलिए लोग अवतार भी हुए, उन्होंने भी गुरु दीक्षा लेकर साधना करके अपना कल्याण किया लोगों का। वो तो परिपूर्ण ब्रह्म थे, ईश्वर थे, उनको गुरुओं की आवश्यकता नहीं थी। पर यहाँ मृत्यु लोक का, इस भूमंडल का ये इसका एक नियम है, जो मर्यादा है, उसका पालन किए बिना कल्याण नहीं होता किसी का भी। तो जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं तो बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ ही आचरण करते हैं, ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी अच्छे रास्ते पर चले, भटक ना जाएं। इसलिए अवतार भी इस मृत्यु लोक की मर्यादा का पालन करते हुए, सारे संसार का कल्याण करते हुए अपने परम धाम में चले जाते हैं। तो वैसे ही मनुष्य को भी उनका अनुसरण करते हुए अपना जीवन सफल बनाना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो गायत्री का अर्थ है कि पवित्र गीत जिसके गाने से व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। सामगान जिसका वर्णन पिछले उपनिषदों में किया था। तो ये गायत्री का प्राण होते हैं, त्रयी त्राण, मतलब प्राणों की जो रक्षा करने वाली है उसको गायत्री कहते हैं। और प्राण ही परम ब्रह्म तक पहुंचाते हैं। चरम आध्यात्मिक सत्य से गर्भित ये महा मंत्र
प्रत्येक जीव द्वारा अद्भुत दैवी विधान के अंतर्गत निरंतर रात दिन चलता रहता है बिना किसी प्रयास के, और हर श्वास में जपा जाता है। केवल आपने उस तरफ ध्यान देना है। अगर ध्यान आपका संसार की तरफ लगा रहता है तो इसका फिर कोई फल नहीं मिलता। अगर ये ध्यान के साथ किया जाए तो ये आपका हर श्वास जो है ये ध्यान में बदल जाता है, साधना में बदल जाता है। कोई भी श्वास आपका व्यर्थ नहीं जाता। जीव और परमात्मा का तारतम्य अनुभव करने तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधु को केवल अपने स्वाभाविक श्वास के साथ आंतरिक अर्थ पर गहन ध्यान केंद्रित करना होता है, हृदय में ध्यान करना होता है श्वास के साथ। ये ओम अनहद की साधना है। ओम शब्द ले लो, राम शब्द ले लो, कोई भी शब्द ले लो, या कोई आप जो मंत्र लेते हैं सिद्ध गुरुओं से जो विधि बताते हैं, और यदि श्वास के साथ उसको जोड़ दें तो ये सीधा रास्ता है, सिद्ध योग रास्ता। और बड़ा कल्याण होता है इससे। पर मनुष्य कहना मानता नहीं है। तो वेद उपनिषद क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं कि मान मान कहिया मान ले मेरा, जान 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 रूप जान ले। कि तेरा असली रूप क्या है, असली स्वरूप क्या है, उसको जानने का प्रयास कर लो। किसी शरीर में हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता, किसी लोक में नहीं हो सकता। यही साधना क्षेत्र है, यदि यही धर्म क्षेत्र है, ये मृत्यु लोक भूलोक, और यहीं से आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए वो बार बार कहते हैं, जाने बिना स्वरूप के मिटे न दुख कभी, मिटे न दुख कभी, मिटे न दुख कभी, मिटे न दुख कभी। जाने बिना स्वरूप के मिटे न दुख कभी, कहते हैं वेद बार बार बात ये सभी, कहते हैं वेद बार बार बात ये सभी। सत्संग में मन जोड़ तोड़ मोह का घेरा, सत्संग में मन जोड़ तोड़ मोह का घेरा। जान 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 रूप जाने तेरा, जान 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 रूप जाने तेरा। मान 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 कहिया मान ले मेरा, कहिया मान ले तेरा। जान 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 रूप जाने तेरा, जान 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 रूप जाने तेरा। जाता है देखने जिसे काशी द्वार का, काशी द्वार का जिसे काशी द्वार का, काशी द्वार का। जाता है देखने जिसे काशी द्वार का, मुकाम है बदन में तेरे उसी
काम है बदन तेरे यार का, लेकिन बिना विचार के किसने नहीं गिरा, लेकिन बिना विचार के किसी ने नहीं गिरा। जान 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 रूप जान के तेरा, जान 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 रूप जान के तेरा। मान 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 कैया मान ले तेरा, कैया मान ले तेरा। जान 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 रूप जान ले तेरा, जान 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 रूप जान ले तेरा। चुनैन का विनैन बैन का भी बैन है, बैन का भी बैन है, बैन का भी बैन है। चुनैन का विनैन और बैन का भी बैन है, जिसके बिना शरीर न पलक कैद है, जिसके बिना शरीर में न पलक कैद है। निशान ले कहीं तेरा स्वरूप है तेरा, निशान ले कहीं तेरा स्वरूप है तेरा। जान 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 रूप जान ले तेरा, जान 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 रूप जान ले तेरा। मान 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 कैया मान ले तेरा, कैया मान ले तेरा। जान 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 रूप जान ले तेरा, जान 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 रूप जान ले तेरा। कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद तू सही, ब्रह्मानंद तू सही, ब्रह्मानंद तू सही, ब्रह्मानंद तू सही। कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद तू सही, बात दे पुराण वेद ग्रंथ में लगी, बात दे पुराण वेद ग्रंथ में लगी। विचार देख के जन्म मरण का तेरा, जन्म मरण का तेरा। विचार देख के जन्म मरण का तेरा। जान 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 रूप जान ले तेरा, जान 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 रूप जान ले तेरा। मान 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 कैया मान ले तेरा, कैया मान ले तेरा। जान 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 रूप जान ले तेरा, जान जान ले तेरा। रूप जान ले तेरा, रूप जान ले तेरा, रूप जान ले तेरा। तो ईश्वर आपके अंदर हैं, हृदय रूपी गुफा में विराजमान हैं, और मनुष्य को अपने अंदर रहने वाले उस परम पिता को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। सारे वेद ग्रंथ पुराण अंत में यही कहते हैं कि अपने स्वरूप को जाने बिना आपका उद्धार नहीं होगा। शरीर निर्वाह के लिए जितने भी साधन हैं उनका सदुपयोग करते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए आपने अपना कल्याण करना है, और अपने अंदर ही वो ब्रह्म है विराजमान है उनको देखना है। जैसे मृग की नाभि में वो कस्तूरी रहती है, सुगंधी उसको अंदर से आती है, ढूंढता जंगलों में है,
ऐसे ही मनुष्य विश्व भोगों में परमात्मा का सुख ढूंढने का प्रयत्न करता है और वो नहीं मिलता। जैसे दूध के मथने पर ही घी निकलता है प्रयत्न करने पर, उसी प्रकार साधना से, अभ्यास से अपने अंदर ही ईश्वर जो है वो विराजमान है और मिलते हैं साधना से। जैसे तिलों में तेल है, चकमक में, पत्थर में अग्नि है और काष्ठ में अग्नि है, इस प्रकार दूध में घी है, उसी प्रकार इस हृदय रूपी गुफा में ईश्वर विराजमान है, सर्वत्र व्याप्त है, पर मनुष्य को अपने हृदय में ही उसको प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने हृदय की तरफ जाकर मनुष्य को उनको प्राप्त करना है। तो तरीका है कि जैसे श्वास अंदर जाता है तो हम बाहर आए, सा अंदर जाए सो बाहर आए हम, इस प्रकार ये श्वास चलता रहता है। जब ये इसका अच्छी प्रकार अभ्यास हो जाता है तो स्वतः ओम का जाप होने लगता है। इन दोनों शब्दों से ओम का शब्द प्रकट होता है, या केवल ओम का ही ध्यान करें। जो श्वास चल रहा है उसमें उसके साथ मन को जोड़ देना है। तो पूरक करते हुए, चाहे पूरा मंत्र बोल के, पूरा ओम बोल के आप जितनी बार बोल सकते हैं पूरक में बोलें, फिर जितने दिन रोके अंदर भी वो निरंतर जाप चले, और जब बाहर आए तब भी ओम 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 का जाप, मानसिक जाप चलता रहे। ध्यान अगर जो कोटि के साथ गए तो ध्यान आज्ञा चक्र में कर सकते हैं, जल्दी ध्यान लगता है और जल्दी चक्र खुल जाता है, आज्ञा चक्र, और उस आनंद की अनुभूति होती है। फिर वो अपने आप चलता है सारा सिस्टम, एक बार ध्यान लग जाए तो बाकी ध्यान की युक्तियां जो भी विशेष सिद्ध योग विधियां गुरुओं के द्वारा बताई गई हैं, गुरुओं के अनुभव, और कुछ जो साधनाएं हैं, योग की विधियां हैं, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, किस प्रकार का अपना जीवन साधना की योग्य बनाना है, ये कथा बाकी करेंगे कल। हरिओम। अंत में प्रार्थना है, परम पिता है विश्व पिता, हे परम पिता है विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता है जगदाधार, हे राष्ट्रपिता है जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु है अपरंपार, पूर्ण गुरु है अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, हमें दीजिए ज्ञान विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार, नाथ करे सुखमय संसार, हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता